लव इट। हाँ, पर हम दोनों के लिए 3 बेडरूम की क्या जरूरत है? एक हमारे लिए, हाँ। एक जब बच्चे होंगे, हाँ, तीसरा फॉर व्हेनेवर वी हैव अ फाइट। सोफा पे नहीं सोना पड़ेगा। शुरुआत जब परफेक्ट घर से हो तो जिंदगी हमेशा मुस्कुराएगी। वेलकम टू सुमित्रा लैंडमार्क होम्स। जयंत चौधरी जी किसान खानदान चौधरी चरण सिंह के खानदान से आते हैं। शायद उनको आराम चाहिए, आराम की राजनीति करना चाहिए। एक चीज आपसे, एक ही घर के 2 भाई, एक भाजपाई एक सपाई। मियाँ बीबी अलग अलग, हम तो भाई भाई हैं। मर्द कोनो और पार्टी में, मेहरारू कोनो और पार्टी में, हम तो भाई भाई हैं। कि हम नेताजी के वो सिपाही हैं कि हम मर जाना पसंद करेंगे। अरे हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी, सिंबल भी दिया था, पता होगा। नेताजी ने एक बार टेलीफोन किया कि विजय चुनाव लड़ रहे हो? हमने कहा कि जी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हो। हम कहा जी क्यों? हम कहा आपने नहीं दिया इसलिए। कहा जल्दी, अगर इज्जत हमारी करते हो, हमें जानते हो तो जल्दी आओ। मैंने तुरंत टिकट वापस कर दिया और आ गए। समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एक बार नहीं कई बार हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इनके लोकसभा के टिकट के लिए बात किया है। उन्होंने हाँ भी किया है। मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग। संविधान से चलने वाला देश चाहिए, मांग रहा है भारत मुझे अखिलेश चाहिए। हमारे साथ विजय लाल यादव और काशीनाथ यादव जी हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि 24 का लोकसभा चुनाव जो है नज़दीक आता जा रहा है। तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज मीटिंग भी रखी गई थी। पहले मीटिंग को लेकर बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे किसानों के आंदोलन को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका चैनल दिन दूना रात चौगुना प्रगति करे। देखिए, हम लोग समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं और लगभग 98 से आज तक मैंने 26 वर्ष से प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष और 18 वर्ष में एमएलसी रहा हूँ। ये बगल में है हमारे समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बहुत बड़े भोजपुरी के गायक और सिनेमा के हीरो भी हैं। भोजपुरी सिनेमा के सियाराम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं कि समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का एक कलाकार, एक फौज है। समाजवादी पार्टी की नीतियों को, उपलब्धियों को और भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ बातें हैं, एक नहीं 15 लाख देंगे, 15 नया नहीं दिया। 2 करोड़ लड़कों को हर साल नौकरी देंगे, 2 को नहीं दिया। किसानों की आय दोगुनी कर दें, आपके सामने आंदोलन चल रहा है। हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज़ पर चलाएंगे, जहाज़ें बेच दिया। तो ये तो अपने सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं। हेडगेवार का नाम आप जानती होंगी। एक पन्ना उलट लीजिएगा, उस किताब का नाम है VROR, आवर नेशनहुड डिफाइंड। उसमें हेडगेवार ने 7वें संस्करण के 40वें पेज पर लिखा है कि अगर बराबर हिंदुस्तान में राज्य करना है तो 95% ब्राह्मण नहीं कहा, ठाकुर नहीं कहा, वैश्य नहीं कहा, शूद्र नहीं कहा, 95% भारत को कंगाल बना दो। पेट खाली रहेगा तो पेट का इंतजाम करेंगे, पेट भर जाएगा तो राजनीति करना शुरू कर देंगे। और 5% जो तुम्हारे दलाल किस्म के लोग हों, उनको इतना मालो माल कर दो कि वो हिंदुस्तान पर राज्य करें और तुम उन पर राज्य करो। वहीं कहा था हेडगेवार ने कि अगर मुझे मालूम होता कि भारत के संविधान के लागू होने के बाद सबको समान दर्जा मिल जाएगा तो इस आज़ादी से बेहतर तो हमें अंग्रेज़ों की गुलामी ही थी। भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। 5% लोगों को फैक्ट्री दे दिया, वही 5% लोगों को, वो ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार नहीं, 5% अडानी अंबानी, उनको सारी चीज़ें दे दी। अगर किसान पीछे आंदोलन नहीं किए होते तो किसानी भी आज 5% लोगों के यहाँ चली गई होती। हम अपने ही खेत में मजदूरी का काम करते। और आज जो दुर्दशा किसानों की हो रही है, आज आंदोलन पर उतर गए हैं। अकेला भारत का नौजवान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने कहा है कि पहले जनगणना कराइए, हम बहुजन हैं, इस देश पर हमारा अधिकार है। अगर भारतीय संविधान ये कहता है कि जिसका वोट अधिक होगा वही भारत का प्रधानमंत्री होगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा,
अब तो नहीं चलेगा, बहुत दिन चला। तो समाजवादियों ने अब की बार क्या ठाना है? इस बार ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। जो राम को लाए हैं उनको हम बुरी तरीके से हराएंगे। आपने लिखा कण कण में भगवान बसते हैं, हम में तुम में खड़ग खंभ में घट घट व्यापत राम। एक तरफ आपने लिखा कि हर आदमी के अंदर भगवान है, कुत्ते में भी हैं, आदमी में भी हैं, जानवर में भी हैं, पेड़ में भी हैं, पौधे। और अब जाके अयोध्या में बैठ गए, सबके हृदय से निकल गए, सब खाली हो गए राम से। अच्छा, अयोध्या में चले गए। कह रहे हैं कि हम अगर राम मंदिर पर सियासत कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी शिव पर कर रही है, क्योंकि हाल ही में समाजवादी पार्टी में और इटावा में मंदिर जो बनाया गया है उसमें शिव भगवान स्थापित होने के लिए कह रहे हैं वो कि हम अगर राम की राजनीति कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव शिव की राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं कर रहे हैं भाई, हम नास्तिक नहीं हैं, हम आस्तिक हैं। आपने राम का मंदिर बनवाया, कोई दिक्कत नहीं। शंकर जी का भी मंदिर बन रहा है, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात हमें बता दीजिए, राम जी आ गए, लड़कों को रोजगार मिल गया, सब भर्ती हो गई, 15 लाख नहीं 50 लाख सबके घर में राम दे देंगे, सबकी रोजी रोटी चला देंगे। कह तो रहे थे ना, भारतीय जनता पार्टी वाले तो कह रहे थे ना कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा, अयोध्या वासियों को रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार तो गुजरात के लोगों को देखने को मिल रहा है, टेंडर गुजरात के लोगों को मिल रहा है, मजदूर गुजरात के आ रहे हैं, तो भारत जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो कहाँ जाए? और अगर आपकी सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की, समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो किस तरीके से देखेंगे आप लोगों के? सर्वप्रथम क्या कुछ मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर आप काम करेंगे? मैं 2 बात कह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि मुफ्त का अन्न इंसान को कायर बना देता है। अगर चूहा भी जानता कि पिंजरे में जा कर के मुफ्त रोटी खाने के बाद मौत हो जाएगी तो शायद वो भी मुफ्त रोटी खाने नहीं जाता। 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को इसलिए मिल रहा है कि जो कौम मुफ्त का भोजन पा जाती कभी क्रांति नहीं कर सकती है, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती अपना शासक नहीं बना सकती है, और जो कौम अपना शासक नहीं बना सकती अपने बेटी बहन की आबरू भी नहीं बचा सकती है। वोट और बेटी बेचा नहीं जाता है, ये किसी ईमानदार, शानदार, वफादार आदमी को दिया जाता है जिसको देश चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार बहुजन को देश चाहिए, बैकवर्ड क्लास को देश चाहिए, दलित को देश चाहिए। 5 किलो राशन पर भुलवा दिया। तो ये फूट डालो, राज करो की नीति अपना करके। लेकिन आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐलान किए हैं कि अगर कलम में ताकत आई तो हम जनगणना कराएंगे और भारत में जितना जो है उसको उतना अधिकार दिलवा करके रहेंगे। और जनता इस बात को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी आज 10 वर्षों से केवल फरेब बतिया रही है। मन की बात, एक मन की बात में 8.5 करोड़ रुपया लगता है, 100 से अधिक मन की बात हो गई। मोदी जी, लोग तो चाहते हैं कि मोदी जी मन की बात करें, लोग सुने उनकी मन की बात, वो अपनी मन की बात लोगों तो पहुंचाते हैं। वो तो कहते हैं कि हमारे भाजपा वाले कहते हैं कि आज तक किसी ने मन की बात नहीं कही, जनता की समस्या जानने की कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मन की बात लोगों से करते हैं, अपनी मन की बातें बताते हैं, लोगों की जानने की कोशिश करते हैं, एक मिस कॉल पे वो भी। मन की बात अपनी बीबी से किया जाता है, काम की बात जनता से किया जाता है। हम तो अनुरोध कर रहे हैं भारत की महान जनता से कि इस बार ऐसा प्रधानमंत्री चुनिए कि वो अपने मन की बात अपनी पत्नी से करे, विवाहित आदमी से करिए, और काम की बात जनता से करे। एक मन की बात बता दीजिए उन्होंने, अगर किसानों के लिए किया हो, मजदूरों के लिए किया हो, अगर नौजवानों के लिए किया हो, अगर व्यापारियों के लिए किया हो, विद्यार्थियों के लिए किया, अच्छा आपके लिए किया हो, एक मन की बात हमें बता दीजिए। याद है 850 करोड़ रुपया जनता का लग गया मन की बात में, और एक मन की बात, आप पत्रकार हैं, बस सिर्फ एक मन की बात बता दीजिए कि आप ही के लिए, हमारे लिए, बेरोजगारों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, गरीबों के लिए, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लिए अगर एक बात किया हो मन की बात में तो आप बता दीजिए। लेकिन फिर भी लोग उनसे खुश तो है ना, उनकी उस मन की बात को सुनने के लिए करोड़ों लोग बैठ जाते हैं। चौपालें लगाई जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, चौपाल लगा लगा करके मन की बात सुनाई जाती है। हम ये कहते हैं, और अब तो जाकर के दूसरे देश में भी मंदिरों के उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो खैर दूसरे देश में हमारी समझ से कि दूसरे देश के जहाँ के वहाँ के निवासी हैं, कहीं भी राम नहीं है,
राम केवल भारत की धरती पर हैं और राम भारत की धरती पर हैं, सरस्वती भारत की धरती पर हैं, दुर्गा भारत की धरती पर हैं। हे महाराज, लक्ष्मी जी भी भारत की धरती पर हैं और सबसे कंगाल देश है तो भारत है। जब लक्ष्मी जी यहाँ हैं तो भारत को अमेरिका से धनी हो जाना चाहिए। आप क्या हूँ कर रही हैं? आप हमारी बात को घूम घूम करके कहिए। इसी में आपकी भी, हमारी भी और भारत की जनता की भलाई है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराइए। और संजोग आ रहा है, जनता की आवाज़ है कि किन्हीं कारणों से नेताजी तो प्रधानमंत्री नहीं हो सके, लेकिन वह समय आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव भारत के भविष्य भी हो सकते हैं। अगले 15 अगस्त को लाल किला पर झंडा भी फहरा सकते हैं। अच्छा, इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को इंडिया टूटबंधन कहा जा रहा है, इंडिया ठगबंधन कहा जा रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं इंडिया अलायंस को कह रहे हैं कि टूटबंधन है, ठगबंधन है। आप क्या मानते हैं इंडिया अलायंस को? भाई देखिए, अगर इसी तरीके से कहना हो, टूट पड़ती जा रही है। पहले ओम प्रकाश राजभर हट गए, फिर पल्लवी पटेल भी खफा हो रही हैं समाजवादी पार्टी से, आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी, जो कहते थे कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँगा, और अब एनडीए में शामिल हो गए। सवाल इस बात का है कि नेताजी की बात अगर आप नहीं जानते हैं। आई लव इट। हाँ, पर हम दोनों के लिए 3 बेडरूम की क्या जरूरत है? एक हमारे लिए, हाँ। एक जब बच्चे होंगे, हाँ, तीसरा for whenever we have a fight. सोफा पे नहीं सोना पड़ेगा। शुरुआत जब परफेक्ट घर से हो तो जिंदगी हमेशा मुस्कुराएगी। वेलकम टू सुमित्रा लैंडमार्क होम्स। मैं बता दूं, किसी ने कहा कि पार्टी से नेताजी फलां आदमी चले गए, तो पूजनीय नेताजी ने कहा था, काशीनाथ, ये समाजवादी पार्टी कालिका मेल है, राजधानी मेल नहीं है। राजधानी में जितने लोग चढ़ते हैं, 1-2 को छोड़ करके अंत तक वही उतरते हैं। उससे 2-1 कम ही हो जाते हैं, क्योंकि बीच में चढ़ने के लिए उनको अलाउ नहीं है। और कालिका मेल हमारी समाजवादी पार्टी है। मान लीजिए 2000 आदमी दिल्ली से चले, टुंडला में आके 20 लोग उतर गए, 50 लोग चढ़ गए। मुगल सराय में आके 200 लोग उतर गए, 1000 आदमी चढ़े गए। पता चला कि दिल्ली में 200 लोग चढ़े थे और उतरने वाले हावड़ा में कम से कम 5000 लोग होंगे। कोई नहीं जा रहा है, और जो जाएगा, 1 आदमी जाएगा, 5000 आदमी आएंगे। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है, ऐसी नीति है इसकी, ऐसे नेता हमारे हैं कि जो छोड़ करके जाएगा उसको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। एक गाने के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को क्या संदेश? बस हाँ। अरे पारे बुढ़ऊ मौसम क्या करे वर्णन कोई, उपमान कोई शेष है। भव्य भारत सा निराला, भव्य भारत देश है। अब चुनाव नज़दीक आ गया है, इसलिए हमको क्या करना है, हमारी पार्टी के लोगों को क्या करना है, जनता के बीच क्या करना है। हम निकले, चलो निकलो, साइकिल लेके घूम डालो, गांव गांव में उलट फेर आएगा, मुलायम का शेर आए। अरे विजय का ढंका अब की बजेगा, विजय का ढंका अब की बंधेगा। अखिलेश यादव के माथे कोई शक्ति हरा ना सकती, पूरा देश है साथे। बजने वाला बिगुल झंका, चली टोली बहुजन का, उलट फेर आएगा, मुलायम का शेर आएगा। शेर आएगा, शेर आएगा, मुलायम का शेर आएगा, शेर आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। हमारे अभिभावक हैं आदरणीय 3 बार एमएलसी रहे, मंत्री भी रहे, वरिष्ठ नेता हमारे हैं आदरणीय श्री काशीनाथ यादव जी, जो हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं। इनके बोल देने के बाद कुछ बचता नहीं है। अच्छा विजय जी, एक चीज़ आपसे, एक ही घर के 2 भाई, एक भाजपाई एक सपाई। मियाँ बीवी अलग अलग, हम तो भाई भाई हैं। मर्द कोनो और पार्टी में, मेहरारू कोनो और पार्टी में, हम तो भाई भाई हैं। हमारा प्रेम कम नहीं है। उनका मन है, वो बॉम्बे रहते हैं और उनका ऐसा माहौल है कि उस माहौल में
वो ढल करके अपना भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हमें मैं अपने ऊपर, पूरा प्रदेश मेरे ऊपर गर्व इसलिए करता है कि हम नेताजी के वो सिपाही हैं कि हम मर जाना पसंद करेंगे। अरे हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी, सिंबल भी दिया था, पता होगा आपको, सन 2012 में। इसीलिए तो पूछे। नेताजी ने एक बार टेलीफोन किया कि विजय चुनाव लड़ रहे हो? हमने कहा कि जी भारतीय जनता पार्टी लड़ रहे हो। हम कहा जी क्यों? हम कहा आपने नहीं दिया इसलिए। कहा जल्दी, अगर इज्जत हमारी करते हो, हमें जानते हो तो जल्दी आओ। मैंने तुरंत टिकट वापस कर दिया और आ गए। तो ये कहना चाहेंगे कि हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, विचार उनका जहाँ है वो जहाँ रहे, और हमारी मुलाकात भी कम होती है। ये प्रश्न आपने जब किया है तो माननीय जी लड़े थे चुनाव तो भी, धर्मेंद्र भैया लड़े थे चुनाव तो भी, जितना मजबूती से मैंने मोर्चा संभाला था, बिल्कुल दल का मोर्चा मैंने जितना मजबूती से संभाला था, मैंने ये बता दिया लोगों को, देखने को भी मिला था। हाँ, तो ये मोर्चा मैंने संभाला था। इसलिए ये प्रश्न कोई करने लायक नहीं है, क्योंकि मैं समाजवादी हूँ और समाजवादी झंडे में लपेट के फेंक दिया जाऊँगा, और किसी दल से मेरा मतलब। अच्छा, आपके लोग जो हैं चाहते हैं कि विजय जी लोकसभा की तैयारी करें, सांसद ही लड़ें। विजय जी अपने आप को कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? अब मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुलायम माननीय नेताजी का सिपाही हूँ, माननीय अखिलेश यादव भैया जी का सिपाही हूँ। अब जब लोकसभा की बात आ गई तो 1 मिनट के लिए फोकस कर दीजिए सर की तरफ, ये हमारे राजनीतिक गुरु हैं, यही बताएंगे। बता दीजिए सर। देखिए, समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एक बार नहीं कई बार हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इनके लोकसभा के टिकट के लिए बात किया है। उन्होंने हाँ भी किया है। राजनीति की परिस्थितियां भी होती हैं, हमें उम्मीद है कि वो भाई विजय लाल जी को टिकट देंगे। अगर नहीं भी देते हैं, किसी और को भी देते हैं, तो हम लोग समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के कट्टर समर्थक और सिपाही हैं। जो भी साइकिल लेकर के आएगा उसे हम मजबूती से जिताएंगे। गाजीपुर की 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी की और बलिया में, पूर्वांचल में जमानत नहीं बचेगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा, जयंत चौधरी जिस तरीके से एक समय आप लोगों के दोस्त हुआ करते थे, आपके साथी हुआ करते थे, अब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर के? किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पार्टी से हैं, चौधरी चरण सिंह जी के वंशज हैं, और अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। कहाँ कमी रह गई इंडिया अलायंस में जो इस तरीके से टूट पड़ी और जयंत चौधरी को जाना पड़ा एनडीए में? इंडिया अलायंस में कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपको छोटी सी बात बता दे रहा हूँ कि जयंत चौधरी जी किसान खानदान, चौधरी चरण सिंह के खानदान से आते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट, पत्रकार जो प्रश्न किए हैं और अपने में वार्ता किए हैं, उस वार्ता को भी मैंने सुना है। शायद उनको आराम चाहिए, आराम की राजनीति करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किसी लालच की वजह से चले गए हैं। मैं पूरी बात नहीं कर पाया। आराम की राजनीति करना चाहते हैं, स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हमारे नेता मेहनत करते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, उनको शो के चाहिए राजनीति का हाँ, मलाई शो के, उनको शो। अब जाके अलायंस कर लिए, कोई मतलब नहीं है। अरे चौधरी साहब के पीछे जमाना था, अजीत चौधरी जी के पीछे जमाना था, उनके नक्शे कदम पर भी आप चलते तो यहाँ आने के बाद हमारे दल में किसी प्रकार की कमी थोड़ी थी। वो तो कह रहे थे ना, उन्होंने जब हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमें वो सम्मान नहीं मिल रहा था, समाजवादी पार्टी हमारे साथ धोखा कर रही थी, हमें यहाँ सम्मान मिल रहा है। नहीं। अच्छा, सम्मान की परिभाषा क्या होती है? आपके एमएलए राज्यसभा बनाने तक नहीं थे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको राज्यसभा में भेजा, जिसमें 37 एमएलए की ज़रूरत पड़ती है एक राज्यसभा बनाने के लिए। लगता है उनके यहाँ सम्मान की परिभाषा दूसरी होगी। हमारे समझ से इससे बड़ा सम्मान तो किसी पॉलिटिकल आदमी के लिए नहीं हो सकता कि जिसकी अपनी क्षमता विधान परिषद बनाने भर न हो। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिंदुस्तान के सबसे ऊंची पंचायत में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पंचायत में बैठते हैं, आपको उस राज्यसभा में भेजे। अब सम्मान की परिभाषा अब वही बताएंगे कि क्या होती है।
अच्छा, एक चीज़ और देखिए, पहले तो आपसे एक गाना चाहेंगे कि आप 24 का चुनाव नज़दीक है, गाना सुना दीजिए, कोई ऐसा संदेश जो सीधा जनता से अफेक्ट कोई करे, गाओ। जनता का मुद्दा। जनता का मुद्दा आपका एक गाना बहुत वायरल भी हो रहा है, कौन सा? यूट्यूब पे हमने देखा। आप यहाँ पे जिस दिन कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में भी आप उस गाने से अपना दबदबा बनाए हुए थे। चढ़ गया सपा का रंग, चढ़ा दो। इंस्टा पे भी वायरल हो रहा है, यूट्यूब पे भी वायरल हो रहा है। अरे मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग। संविधान से चलने वाला देश चाहिए, संविधान से चलने वाला देश चाहिए, मांग रहा है भारत मुझे अखिलेश चाहिए, मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग। एक नेताजी के ऊपर है। धरती पुत्र नेताजी ने समाजवाद को जोड़ा था जब रक्षा मंत्री थे। धरती पुत्र नेताजी ने समाजवाद को जोड़ा था, सियाचिन के बॉर्डर पे दुश्मन की कमर को तोड़ा था। मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग। एक लाइन आखिरी, यही वो रंग है जो डिम्पल भाभी के मन को भाया है, यही वो रंग है जो डिम्पल भाभी के मन को भाया है। दिल्ली के पार्लियामेंट में खूब रंग जमाया है कि मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया। बहुत जोश में। बहुत 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 और आशीर्वाद मिला लोगों का, हमारे अभिभावक हैं। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि यह लोकसभा की पारी खेलने का मौका मिलेगा, आदेश होगा तो लड़ेंगे भी गाजीपुर और जीतेंगे भी गाजीपुर। चुनाव लड़ते हैं गाजीपुर से अगर विजय जी, सर्वप्रथम मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पर गाजीपुर, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे देखने के लिए मिलता है पूर्वांचल के कई सारे इलाके, कई सारे इलाके बहुत सबसे पहले एक लाइन बस, सबसे पहले और सबसे जो निवेदन है वो तो है ही है। मैं चाहूंगी कि भोजपुरी में, हाँ सबसे पहले और जो सबका से निवेदन बा तो बढ़ले बा, आप लोगों को जरूर आमंत्रित करेंगे। आप लोग जरूर गाजीपुर आइए और रोज का रोज जो हम लोगों का गीत से लेके संगीत से लेके जो काफिला चलेगा उसको कवर करने के लिए विशेष आमंत्रित आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव इट। हाँ पर हम दोनों के लिए 3 बेडरूम की क्या जरूरत है? एक हमारे लिए, हाँ। एक जब बच्चे होंगे, हाँ तीसरा for whenever we have a fight, सोफा पे नहीं सोना पड़ेगा। शुरुआत जब परफेक्ट घर से हो तो जिंदगी हमेशा मुस्कुराएगी। वेलकम टू सुमित्रा लैंडमार्क होम्स।